नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौतिकं भारतैककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्यातिशब्दस्य द्वौएतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण्य कारण करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन वेद है। वेद से ही भगवान का ज्ञान होता है। और वेदों का सार उपनिषदें हैं और उपनिषदों का सार भगवान श्री कृष्ण ने दोहन करके निकाल करके और श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है।
तो सभी वेद उपनिषदों का सार रूप गीता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न होता है और मुझ में ही रहता है, फिर मुझ में लीन हो जाता है। सारे संसार में 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन्हीं का नाम संसार है। तो ये माया को भगवान ने क्षेत्र बताया है, 3 शरीरों को क्षेत्र बताया है, और अपने आप को भगवान ने क्षेत्रज्ञ बताया है। माया से बने हुए ये तीनों शरीर क्षेत्र हैं। और हे अर्जुन, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो गीता अध्याय 13वें में यही भगवान बताते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, क्षेत्रज्ञ तो तुम मुझको जानो सभी क्षेत्रों में, और ये जो माया है ये मेरी ही माया है, इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को ज्ञान नहीं होता है, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ मैं ही जानता हूँ। और व्यवहार में क्षेत्र कहते हैं खेत को। खेत को तो कुछ ज्ञान नहीं होता है, और किसान को ज्ञान होता है। जो खेत में गेहूं, जौ, चना, आम, अमरूद, अनार, अंगूर बोता है, वो किसान है, वो ज्ञानवान है। खेत को कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये जितने भी शरीर हैं, 3 शरीर हैं, मेरी माया से बने। ये खेत के समान जड़ हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं, और मैं किसान के समान ज्ञानवान हूँ, इसलिए मैं इनको सबको जानता हूँ। तो 3 शरीर भगवान ने बताए, तीनों शरीर क्षेत्र हैं। एक तो स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। अपने स्वरूप आत्मा को न जानना, इस अज्ञान को ही कारण शरीर भगवान ने बताया। इसी को माया कहते हैं, अज्ञान को, अविद्या को। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया शुद्धियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा में अव्यक्त होकर रहती है,
जैसे अग्नि की शक्ति उष्णत्व प्रकाशकत्व अग्नि में अव्यक्त होकर रहा करती है, कभी प्रकट होती है तो उस शक्ति से ही संसार का काम होता है। उष्ण माने गरम, ये अग्नि की शक्ति है, और प्रकाश ये भी अग्नि की शक्ति है। और व्यापक अग्नि में ये दोनों शक्तियां रहती हैं, पर अव्यक्त रूप से रहती हैं, प्रकट रूप से नहीं रहती। इन शक्तियों को जब कोई प्रकट करता है, काष्ठ और कोयले में, ईंधन में, तब ये शक्ति प्रकट होती है उष्ण रूप में। और दीपक में प्रकट करता है तो प्रकाश रूप में प्रकट होती है। अब उष्ण और प्रकाश ये दोनों अग्नि की शक्तियां हैं। संसार भर का काम इन्हीं शक्तियों से होता है, क्योंकि अग्नि से तो कुछ व्यवहार किसी का सिद्ध होता नहीं। व्यापक अग्नि ना तो उससे किसी की ठंडी दूर होती है, काष्ठ में, ईंधन में अग्नि है पर व्यापक है, प्रकट नहीं है। माचिस में अग्नि है पर अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। व्यक्त हो तो काम चले। तो अव्यक्त अग्नि से न तो ठंडी दूर होती है, न भोजन बनता है, और न घर का प्रकाश अंधकार ही दूर होता है। जब कोई इस अग्नि को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, ईंधन में प्रकट करता है तो भोजन बनता है, ठंडी दूर होती है। दीपक में प्रकट कर लेता है, दीपक में तेल डालता है, बत्ती डालता है, फिर माचिस से जला करके और इस अग्नि को प्रकट कर लेता है। तब घर में प्रकाश हो जाता है, घर का अंधेरा दूर हो जाता है, सब चीज़ों का ज्ञान होता है। घर में रखी हुई जो वस्तुएं हैं उनको लोग देख पाते हैं, और अंधेरे में तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो अग्नि व्यापक है और अग्नि की शक्ति प्रकट होती है उससे। ऐसे ही भगवान व्यापक है। उन व्यापक भगवान से किसी का कुछ काम नहीं बनता है, और उन्हीं व्यापक भगवान से ये शक्ति प्रकट होती है, तो सबका काम बनता है। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि है। अरे जब से भगवान है तब से भगवान की शक्ति है। इसलिए अनादि कही जाती है। अविद्या भी इसका नाम है, अज्ञान भी नाम है। अनादि, अविद्या, त्रिगुणात्मिका, और ये तीन गुणों वाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए इसको त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। परमात्मा की शक्ति है, इसलिए परा नाम भी है। परब्रह्म में अव्यक्त होकर रहा करती है तो परा नाम है, और अद्भुत काम करती है, क्षण मात्र में चराचर जगत को बना देती है। इसलिए माया भी कही जाती है, क्योंकि ये तो सब आश्चर्य का काम है। इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक संसार को एक क्षण में रच देना, बना देना, तो बड़ा असंभव काम है ना। माया के लिए कोई संभव नहीं है। अघटन घटना पटी असी माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है।
वेद कहता है क्षण मात्र में माया अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। ऐसी इसमें अद्भुत शक्ति है, इसीलिए इसका नाम माया भी है। शक्तिमान के अधीन है, इसलिए शक्ति नाम है, स्वतंत्र नहीं। अग्नि की शक्ति अग्नि के अधीन है, पुरुष की शक्ति पुरुष के अधीन है, भगवान की शक्ति भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं। ज्ञान से ये निवृत्त हो जाती है, विद्या से निवृत्त हो जाती है, इसलिए अविद्या और अज्ञान भी कहते हैं। तो ये माया के अनेक ये नाम बताए गए, इसको ज्ञान नहीं है कुछ, असत जग दुख रूप है। भगवान ज्ञानवान है। तो ये तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। हमको तुमको आंखों से जो दिख रहे हैं ये शरीर, ये सब स्थूल शरीर है। इसके भीतर 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 19 तत्वों में ही सब कर्म सब होते हैं, ज्ञान भी होते हैं। ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान होते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं। और जो भगवान को न जानना है, अज्ञान, वही कारण शरीर कहलाता है। तो ये तीन शरीर, क्षेत्र कहने से इन तीन शरीरों को जान लेना, शरीर कहने से इन तीन शरीरों को जानना। प्रायः लोग एक शरीर को जानते हैं, ये स्थूल शरीर को जानते हैं, क्योंकि यही दिखाई पड़ता है आंखों से। और सूक्ष्म और कारण शरीर, ये दो शरीर, ये तो सत्संग में संतों के द्वारा सुनने से मालूम पड़ता है। यह शास्त्र पढ़ने से मालूम पड़ता है कि दो शरीर और भी हैं। नहीं तो सब लोग जानते हैं कि बस यही स्त्री पुरुष का शरीर जो आंखों से दिखता है, बस यही शरीर है। परंतु भगवान कहते हैं नहीं, ये तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जीव के तीन शरीर हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर के भी तीन शरीर हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन शरीर तो जीव के हो गए, ये व्यष्टि शरीर है। और समष्टि शरीर ईश्वर के शरीर हैं। समष्टि शरीर से मतलब जीवों के सब शरीर मिल करके, सभी जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मिलकर ईश्वर के समष्टि शरीर होते हैं। उनका नाम विराट हिरण्यगर्भ अव्यकृत होता है। हमारे तुम्हारे जीवों के जो ये स्थूल शरीर हैं, ये सब जीवों के स्थूल शरीर मिल करके ईश्वर का एक शरीर होता है, उसका नाम विराट होता है। वो विश्व विराट एक शरीर हो गया। जीवों के जो 17 तत्व के सूक्ष्म शरीर हैं या 19 तत्वों के, वो सभी सूक्ष्म शरीर मिल करके ईश्वर का एक शरीर होता है। उसका नाम होता है हिरण्यगर्भ
जीवों के सभी कारण शरीर मिल करके ईश्वर का एक शरीर होता है, उसका नाम होता है अव्याकृत। विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये ईश्वर के शरीरों के नाम हैं। समष्टि शरीरों में जीव के सब शरीर आ जाते हैं। समष्टि शरीर में व्यष्टि शरीर सब आ जाते हैं। जैसे घर और नगर, एक घर को व्यष्टि घर कहते हैं। व्यष्टि माने एक, समष्टि माने सब। तो नगर में बहुत घर हैं, शहर में, नगर में बहुत घर हैं। तो सब घरों का सामूहिक नाम क्या होगा? शहर या नगर। तो नगर कहने से हमारा घर भी उसमें आ जाएगा, एक घर भी आ जाएगा। जैसे वन और वृक्ष, वृक्ष कहने से एक वृक्ष का ज्ञान होता है, व्यष्टि माने एक। और वन कहने से सभी वृक्षों का ज्ञान एक साथ ही हो जाता है। वन कहने से जो एक वृक्ष है वो भी वन के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार से शरीर और संसार, शरीर कहने से एक शरीर का ज्ञान होता है और संसार कहने से सभी शरीरों का ज्ञान होता है। क्योंकि संसार में हमारा तुम्हारा एक शरीर भी आ जाएगा संसार कहने से। इसी प्रकार से ईश्वर के शरीर कहने से जीव के सभी शरीर विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत में आ जाते हैं। तो व्यष्टि, समष्टि सभी शरीर क्षेत्र हैं। खेत के समान ये जड़ हैं। जैसे खेतों को ज्ञान नहीं, किसान को ज्ञान है, ऐसे ही भगवान कहते हैं ये समष्टि व्यष्टि शरीर क्षेत्र हैं और मैं किसान के समान ज्ञानवान हूं। और जो जीवात्मा है, सब शरीरों में बैठकर जो सब शरीरों को देख रहा है, भगवान कहते हैं वह मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सभी क्षेत्रों में माने दृष्टि और समष्टि, संसार भर के सब शरीरों में, जो शरीरों के भीतर बैठ करके और सबकी आंखों से देख रहा है, वह मैं आप अकेला ही, मैं ही सब में व्यापक होकर के देख रहा हूँ। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्या, आकाश के समान मैं सब शरीरों में व्यापक हूँ, सब शरीरों को देखता हूँ। वो मेरा स्वरूप है, इसलिए जीवात्मा मेरा ही स्वरूप है। मुझे ही जीवात्मा कहते हैं सब शरीरों के भीतर बैठ के देखने से, और शरीरों के बाहर भी पूर्ण हो। तो बाहर पूर्ण होने से मुझे परमात्मा कहते हैं। तो सब विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत के बाहर जो पूर्ण हो वो मेरा परमात्मा नाम होता है। और इन सबके भीतर बैठ के देखता हूँ तो मुझे ही जीवात्मा भी कहते हैं। जैसे आकाश घटमट के भीतर रहता है तो घटाकाश मठाकाश कहते हैं, और घटमट के बाहर जो परिपूर्ण है उसको महाकाश कहते हैं। पर आकाश अखंड है, तैसे ही मैं अखंड हूँ। भीतर बाहर के भेद से मेरे दो नाम पड़ गए, जीवात्मा और परमात्मा।
अर्जुन, इन्हीं तीन शरीरों के अंतर्गत तीन अवस्थाएं आ जाती हैं। वो तीन अवस्थाएं क्या हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत में सब स्थूल शरीर आ जाते हैं। विराट, हिरण्य गर्भ, अव्यक्त, समष्टि शरीर, व्यष्टि, सब जागृत कहने से सब शरीर इसी में आ गए, स्थूल शरीर। स्वप्न कहने से सब सूक्ष्म शरीर आ गए, व्यष्टि, समष्टि। और सुषुप्ति कहने से सब अज्ञान रूप कारण शरीर आ गए, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था ज्ञान रूप है। सुषुप्ति में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, घोर अज्ञान अंधकार ही रहता है, इसलिए वो अज्ञान रूप है। अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो तीन शरीरों में ही ये तीन अवस्थाएं आ गई। चाहे तीन शरीर कहो, चाहे तीन अवस्था कहो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और चौथा मैं हूं। ये तीन शरीर, तीन अवस्थाएं मेरी माया हो गई, और चौथा मैं हूं। तो ये जीवात्मा तो मैं ही हूं, इसलिए हमको तुमको चौथा स्वरूप जानना चाहिए। ये तीन अपने शरीर जानना चाहिए। ये तीनों शरीर तीन मकान के समान हैं, तीन वस्त्रों के समान हैं। जैसे किसी के तीन मकान हों तो चौथा अपना है, मकान मालिक। मकानों को क्या ज्ञान नहीं है, और मकान मालिक तो अपने मकानों को जानता है। इस प्रकार से हम तुम इन तीनों शरीरों से जुदा हैं, तीनों शरीरों के देखने वाले, जानने वाले, और ब्रह्म स्वरूप है। तीनों अवस्थाओं को हम तुम देखते हैं, तीनों अवस्थाएं दृश्य हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप चौथा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। तुरीय माने चौथा। जो तीन को देखता है वो चौथा तो तीन से अलग ही रहेगा, तीन में तो मिल नहीं सकता है। चौथे ने इन तीन को देख लिया, तीन को गिनती कर दिया, तो तीन में ये चौथा नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा ज्ञानवान है और इन तीनों को ज्ञान नहीं है। तीन मकानों को तुम जान लिए तो चौथे तुम हो। मकानों को ज्ञान नहीं है, तुम ज्ञानवान हो। तो तुम तो मिल नहीं सकते इन मकानों में कि तुम मकानों में मिलकर स्वयं मकान बन जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए चौथा अलग ही रहता है। इन्हीं तीन शरीरों के अंतर्गत 5 कोष भी वेदांत में बताए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोष हैं। इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में 19 तत्व हैं। सूक्ष्म शरीर में 3 कोष आ जाते हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं। और आनंदमय वो कारण शरीर के अंतर्गत आ जाता है। अन्न रसे नयु भूत्वान्न रसे नाभिवृद्धिम प्राप्यान्न रसमय पृथिव्याम यद विलीयते स्वर्णमय कोशा। जो अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न को खा करके जीता है, अन्न रूप पृथ्वी में अंत में लीन हो जाता है। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश। और 5 कर्मेंद्रियों सा 5 प्राण प्राणमय कोश, 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण।
इन 10 को मिला करके एक प्राणमय कोश कहलाता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय ये सह मन मनोमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित एक मन, इन 6 को मिला करके मनोमय कोश कहा जाता है। और यही पंच ज्ञानेन्द्रिय सा बुद्धि विज्ञानमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित एक बुद्धि, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। स्वरूपाज्ञानमानंदमय कोशः तत्कारणम शरीरम। अपने स्वरूप को न जानना, इस अज्ञान को ही आनंदमय कोश कहते हैं। तो 3 शरीरों के अंतर्गत ही ये 5 कोश आ गए। भगवान कहते हैं बस इतनी माया है। और इस माया को देखने वाले हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखता है वो ब्रह्म है। अब वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जो जानता है वो सभी बंधनों से तुरंत मुक्त हो जाता है। माने जन्म मरण से, दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। ये वेद भगवान बताते हैं। भगवान ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर की वाणी वेद है। यह भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि हमारा तुम्हारा स्वरूप क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र नहीं। तो मुझसे भिन्न तो सब क्षेत्र ही है, माया ही है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।